हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक पेड़ और बच्चे की। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में रवि नाम का एक बच्चा रहता था। रवि ना पढ़ने में अच्छा था, न ही खेल कूद में। वो एक अंतर्मुखी लड़का था, इसीलिए उसके ना गांव में कोई मित्र थे, ना ही स्कूल में। जब इंसानों को इंसान दोस्त नहीं मिलते हैं तो वह या तो निर्जीव वस्तुओं से दोस्ती कर लेता है या तो पशु पक्षियों या पेड़ों से। रवि के घर के सामने एक आम का पेड़ था। रवि अपना खाली समय इस आम के पेड़ के छाया में बिताने लगा। रवि या तो स्कूल में होता था या तो इस पेड़ के पास खेलता था, उस पर चढ़ता था, वहीं उसकी छाया में आराम करता और वहीं सो जाता था। रवि उस पेड़ को इतना पसंद करता था कि वह अपने मन की सारी बातें जब उसे पेड़ को बताने लगता था। एक दिन चमत्कार हुआ कि रवि अपने मन की बातें उस पेड़ को बता रहा था। तब अचानक वह पेड़ बोल पड़ा। रवि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब ना उसे कोई सुनने मिल गया था, साथ ही उसे कोई ऐसा जो उससे बातें करे। पेड़ ने बताया कि रवि की इतनी घनिष्ठ मित्रता देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे मजबूरन बोलना पड़ा, लेकिन वह रवि जैसे दोस्त को पाकर बेहद खुश है। पेड़ को भी रवि की आदत हो गई थी। पेड़ रवि को एक दोस्त की तरह, बेटे की तरह दिखने लगा, जिसकी फिक्र करने लगा। रवि की खुशी में खुशी और दुखी में दुखी रहने लगा। इंसानों की फितरत है, वह समय के साथ बदल जाया करते हैं। समय बदला, रवि की उम्र बढ़ी। अब वह कॉलेज जाने लगा। उसके इस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। बेचारा पेड़ रवि को याद कर काफ़ी दुखी रहने लगा। एक बार रवि को अपने पास से गुजरता देख पेड़ ने उसे आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। पेड़ ने रवि से कहा, आओ रवि, मेरे पास बैठो, कुछ बातें करते हैं। रवि ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं और बातें कर सकूं, क्योंकि अब मुझे कॉलेज जाना है और मुझे इस बात की टेंशन है कि कॉलेज की फीस कहाँ से लाऊं। रवि की बातें सुन और उसको टेंशन में देख कर पेड़ बोला, देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर हाँ, अगर मेरे फल बेचकर तुम्हें कुछ मदद होती है तो मेरे सारे फल तोड़कर ले जाओ। रवि को पेड़ का सुझाव पसंद आया। उसने तुरंत सारे आम तोड़ लिए और बाजार में बेचकर उसके अच्छे खासे पैसे कमाए और अपनी कॉलेज की फीस भर दी। रवि फिर से अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया और एक बार फिर से पेड़ अकेला हो गया। पेड़ हर दिन रवि का इंतज़ार करता, लेकिन 3-4 साल बीत गए, उसे रवि मिलने नहीं आया। फिर एक दिन अचानक रवि उसको उसके पुराने घर में आता हुआ दिखा। पेड़ रवि को देखकर काफ़ी खुश हो गया। पेड़ ने रवि को अपने पास बुलाया और बोला, आओ रवि, मेरे पास बैठो, चलो कुछ बातें करते हैं। रवि ने पेड़ से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। हालांकि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन अभी मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने इस पुराने घर को नया बना सकूं। मुझे काफ़ी चिंता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे इस पुराने घर में रखूंगा। रवि को चिंता में देखकर फिर पेड़ का दिल पिघल गया। पेड़ ने रवि से कहा, तुम मेरी सारी डालियां काटकर अपने घर को नया बना लो, इससे तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। रवि ने पेड़ की सारी डालियां काट डाली और बाजार में बेचकर उसने पैसे बना लिए। वो अपने पुराने घर को भाड़े पर देकर कहीं और रहने चला गया। पेड़ फिर से एक बार अकेला हो गया। पेड़ ने अब उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी उसकी मुलाकात रवि से हो पाएगी या नहीं। पेड़ भी अब पूरी तरह से उजड़ चुका था। उसकी डालियां कटने के बाद ना तो उस पर फूल आते थे, ना तो पत्ते। 30 साल गुजर चुके थे। फिर एक दिन पेड़ ने एक झुके हुए लकड़ी के सहारे चलते एक
बूढ़े आदमी को अपने पास आते देखा। पेड़ ने ध्यान से देखा और उस आदमी को पहचान लिया। वह कोई नहीं और नहीं रवि था। जब पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने उसे कहा, माफ़ करना दोस्त, अब मेरे पास कुछ देने के लिए कुछ भी नहीं है। रवि ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मेरी कोई इच्छाएं बची हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है और तुमसे बातें करनी है। बूढ़ा रवि पेड़ को ऐसे चिपक गया जैसे उसे गले लगा रहा हो। जर्जर और उजाड़ हो गए। उस आम के पेड़ पर नई कुपले उग गई। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही मार्मिक है। अगर पेड़ पौधे और जानवर बोलते होते तो बिल्कुल वह इस पेड़ और पैर की तरह होते, सच्चे, वफादार और निस्वार्थ। चलो, यह कोई कल्पना की बात है, लेकिन सोचो, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप या इस पेड़ की तरह नहीं हैं और कहीं ना कहीं हम उस रवि का किरदार नहीं निभा रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।